Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste and सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज की ज़बरदस्त वीडियो के साथ वेलकम करती हूँ आपको साइमा पीरज़ादा रिएक्शन पे। और मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट्स विल बी रेडी बाय 2024। मतलब कि इससे पहले हमने बिजिएस्ट एयरपोर्ट देखे थे इंडिया के टॉप 10 और इसके अलावा मतलब टॉप 10 में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट आज हम लोग ये बिगेस्ट एयरपोर्ट्स के बारे में सुनेंगे। और ये वीडियो लेटेस्ट है, 4 डेज़ पहले की है और आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली है। सो थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, बट यह है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है बिकॉज दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ। बट देखते हैं कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के पार्ट 1 में हमारे देश के 5 निर्माणाधीन एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एयरपोर्ट के पार्ट 1 वीडियो में मैंने इन सभी 5 एयरपोर्ट्स को कवर किया हुआ है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि हमारा देश काफी विशाल है और भारत की एविएशन मार्केट 16.3% सालाना की दर से ग्रो कर रही है। ऐसे में हमारे देश में 5 से ज्यादा न्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात, वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ एयरपोर्ट्स प्रस्तावित भी हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के टॉप 10 अपकमिंग एयरपोर्ट्स के बारे में जो आने वाले 5 वर्षों के दौरान बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें से कुछ एयरपोर्ट्स निर्माणाधीन है और कुछ प्रस्तावित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस एयरपोर्ट पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे बात करते हैं छिंदवाड़ा एयरपोर्ट के बारे में जिसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। छिंदवाड़ा एयरपोर्ट एक प्रपोज्ड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के इमली खेरा में किया जाएगा। यह एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा और इसका परिसर 250 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे होगा जिसकी लंबाई लगभग 2040 मीटर होगी। फाइनल डीपीआर प्रिपरेशन के बाद एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अभी यह काफी इनिशियल स्टेज में है। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एमपी राज्य सरकार ने 250 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया है और एयरपोर्ट के निर्माण का प्रपोजल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जा चुका है और प्रपोजल अप्रूव्ड होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में छिंदवाड़ा के लोगों को किसी भी प्रकार के एयर ट्रैवलिंग के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 126 किलोमीटर दूरी पर स्थित है का उपयोग करना पड़ता है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से छिंदवाड़ा और उसके आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा। छिंदवाड़ा एयरपोर्ट के निर्माण में लगने वाली राशि और डेडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया गया है। नंबर 9 पे बात करते हैं रूपसी एयरपोर्ट के बारे में जिसका निर्माण असम राज्य में किया जा रहा है। रूपसी एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है जिसका निर्माण असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा और इसका परिसर 337 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इस एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई या एलिवेशन 40 मीटर होगी। रूपसी एयरपोर्ट में एक रनवे होगा जिसकी लंबाई 1829 मीटर होगी। यह एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश, भूटान और चाइना की बॉर्डर इस एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है और इस एयरपोर्ट के कारण नॉर्थ ईस्ट इसके साथ ही भूटान में भी पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस एयरपोर्ट के कारण टूरिस्ट भूटान की इंट्री सिटी फुंटशोलिंग तक काफी आसानी से पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही रूपसी एयरपोर्ट के कारण बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड भी रिड्यूस होगा। यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि जनवरी 2021 में ऑपरेशनल हो जाएगा एवं इसके निर्माण में लगभग 69 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण कार्य फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। इस एयरपोर्ट का निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उड़ान स्कीम के अंतर्गत किया गया है। नंबर 8 पे बात करते हैं होलोंगी एयरपोर्ट के बारे में जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश स्टेट में किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को ईटानगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। होलोंगी एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण ईटानगर से 14 किलोमीटर दूर होलोंगी में किया जा रहा है। यह एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा और इसका परिसर 791 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा अर्थात
320 हेक्टेयर। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 2300 मीटर होगी। होलोंगी एयरपोर्ट समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा और इसके निर्माण से अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी 2019 में रखी थी और यह एयरपोर्ट 2022 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 7 पे बात करते हैं देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण झारखंड राज्य के देवघर जिले में किया जा रहा है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण देवघर जिले के सिमरा विलेज में किया जा रहा है और इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिसर लगभग 654 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई 2500 मीटर है। जैसा कि आपको पता है कि देवघर भोलेनाथ की नगरी है, तो इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटक बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर काफी आसानी से पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट के निर्माण से बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा और विदेशी श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन काफी आसानी से कर पाएंगे। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 254 मीटर होगी। इस एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और दिसंबर 2020 में उम्मीद है कि यह ऑपरेशनल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की रूपरेखा पर बनाया गया है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2018 में रखी गई थी। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर है और इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 401.34 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य की राजधानी पटना के बिहटा में किया जा रहा है। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है और इसका परिसर लगभग 1182 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2 फेज में किया जाएगा। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक रनवे होगा जिसकी लंबाई वर्तमान में 2500 मीटर है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको लगभग 3353 मीटर करना चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, तो बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा। फेज 1 के निर्माण के बाद बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 2.5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और पूरी तरीके से बन जाने के बाद इसकी क्षमता 5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 59 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका फेज 1 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण पंजाब राज्य में किया जाएगा। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट होगा जिसका निर्माण लुधियाना के हलवारा में किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एक ज्वाइंट वेंचर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और ग्रेटर लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसके अंतर्गत 51% स्टेक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास और 49% स्टेक ग्रेटर लुधियाना डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिसर लगभग 1310 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा एवं इसके अंतर्गत एक रनवे होगा जिसकी लंबाई लगभग 3000 मीटर होगी, जो कि वर्तमान के लुधियाना एयरपोर्ट के रनवे से 2 गुना लंबा होगा। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से लगभग 241 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसके अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा जो कि 135.54 एकड़ में फैला होगा। पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 5 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट का फेज 1 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अब मेगा एयरपोर्ट्स आने वाले हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि सबरी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण केरल राज्य में किया जाएगा। सबरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि केरल राज्य के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के इरुमेली में बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 2263 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा। इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा जिसकी लंबाई लगभग 3000 मीटर होगी। अभी इसका
इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है, तो फाइनल रनवे की लेंथ डीपीआर तैयार करने के बाद ही पता लग पाएगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण से सबरीमाला टेम्पल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी लाभ होगा। इस एयरपोर्ट की लोकेशन तिरुवनंतपुरम से 136 किलोमीटर और कोच्चि से 113 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः इस एयरपोर्ट के निर्माण से कोट्टयम, पत्थनामथिट्टा, अलापुझा और इडुक्की जिले के लोगों को फायदा होगा और केरल राज्य में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है और यह केरल राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगने वाली राशि का अभी कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। और जहां तक एस्टिमेटेड डेडलाइन का सवाल है, तो सबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट उम्मीद है कि 2024 या इससे पहले बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश स्टेट में किया जाएगा। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के भोगापुरम में किया जा रहा है और यह एयरपोर्ट विशाखापट्टनम सिटी को सर्व करेगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 2200 एकड़ में फैला होगा और इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3800 मीटर होगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में विशाखापट्टनम एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, तो भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा। यह एयरपोर्ट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 2 फेजों में किया जाएगा और इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला 14 फरवरी 2019 को एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा रखी गई थी। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 6.3 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 18 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण GMR ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और GMR ग्रुप इस एयरपोर्ट को ऑन एंड ऑपरेट करेगी। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के दोनों फेजों के निर्माण में कुल मिलाकर 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं न्यू चेन्नई श्री पेरम्बदूर एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। न्यू चेन्नई श्री पेरम्बदूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में किया जाएगा और यह चेन्नई का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 4823 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा और इस एयरपोर्ट के अंतर्गत 4 रनवे बनाए जाएंगे। रनवे की लेंथ अभी फाइनल नहीं है। इस एयरपोर्ट का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से वर्तमान के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। चेन्नई श्री पेरम्बदूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 60 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। उम्मीद है कि इसके फेज 1 के निर्माण का कार्य वर्ष 2021 में शुरू होगा और 2023 में फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। और इस एयरपोर्ट के पूरी तरीके से निर्माण में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र के पुणे में किया जाएगा। छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण पुणे डिस्ट्रिक्ट के पुरंदर तालुका में किया जाएगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 5931 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा, अर्थात 2400 हेक्टेयर्स। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसके अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा और दोनों की लंबाई 4000 मीटर होगी। इस एयरपोर्ट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मोड पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 51% स्टेक सिडको के पास, 19% स्टेक महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के पास और 30% स्टेक महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। इस एयरपोर्ट को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑन करेगी, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑपरेट करेगी और छत्रपति संभाजी राज्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया को सर्व करेगा। इस एयरपोर्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 694 मीटर है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा अक्टूबर 2016 में देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया था और उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से पुणे के वर्तमान एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा, क्योंकि वर्तमान का पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है। छत्रपति संभाजी
बाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और जरूरत पड़ने पर इसको 50 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह एयरपोर्ट 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये था हमारे देश के टॉप 10 अपकमिंग एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी। इतना ही नहीं, इन नए एयरपोर्ट्स के अलावा भी हमारे देश के बहुत सारे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने का काम चल रहा है और उनके टर्मिनल बिल्डिंग्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है और इनके कारण हमारे देश के एविएशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। एयरपोर्ट के पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए थंबनेल या आइकन को क्लिक करके पार्ट 1 को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। सो गाइस, ये था टॉप 10 जो कि एयरपोर्ट्स अभी 2024 में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, डेवलपमेंट उनकी हो जाएगी। और इंडिया में मैंने एक चीज़ देखी है कि डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, चाहे वो हाईवेज़ का हो, रोड का हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ का हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स का हो। और जितनी अच्छे से कंस्ट्रक्शन होती है ना, कंट्री की डेवलपमेंट होती है, उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करता है और अपग्रेड होता है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इंडिया की। और जब से मैं रिएक्शन दे रही हूँ और ये चीज़ मैंने नोट की है कि इंडिया में डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। और जब से मोदी जी का मतलब कि गवर्नमेंट आई है, तब से बहुत ज़्यादा इंडिया जो है वो अपग्रेड होता जा रहा है। जैसे कि ये टॉप 10 जो एयरपोर्ट्स हैं इसके बारे में बताया है, कुछ डोमेस्टिक थे, कुछ इंटरनेशनल हैं और बहुत सारे न जाने ऐसे कितने एयरपोर्ट्स होंगे जिसके बारे में अभी इन्होंने मेंशन भी ना किया हो। और बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसपे जो कि अभी अपग्रेड हो रहे हैं, जो कि पुराने एयरपोर्ट जो हैं उनको दोबारा से मतलब रीन्यू किया जा रहा है, उनको बड़ा बनाया जा रहा है। मतलब कि इंडिया में इस तरह की चीज़ें मतलब अब कोई आम बात नहीं रह गई, ये नॉर्मल सी बात है। मतलब कि हाँ, आम बात कह सकते हैं, बिकॉज न्यू बात नहीं है, यहाँ पर तो डेवलपमेंट होती रहती है। सो ये चीज़ देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, क्योंकि इससे हमारी जो बेसिकली कंट्री होती है उसको इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और जैसे कि आप बाहर से लोग आते हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स होते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा इनकम मिलती है, बिकॉज आपके पास टूरिस्ट आते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं दूसरी कंट्रीज से, तो उनसे जो आपको इनकम मिलती है वो बहुत अच्छी है। मतलब बाहर के पैसे आपके पास आ रहे होते हैं, एक ये चीज़। और दूसरा ये कि डोमेस्टिक में लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। और मुझे सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है ना वो पुणे वाला लगा, जो महाराष्ट्र में है, और वो बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। आई गेस उनका नाम छत्रपति कुछ इस तरह से नाम है, इंडियन नेम बहुत मुश्किल होते हैं तो एनीवेज वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा बनाया है। और इसके अलावा दिल्ली का जो कि है एयरपोर्ट वो तो मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और मुंबई का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन ये पुणे का जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और यकीनन ये अपकमिंग ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी मैंने देखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट जो हैं वो अपकमिंग ईयर्स में कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर बात कर लें इनके एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट को मैं अगर दुबई के एयरपोर्ट से कंपेयर करूं तो यार लिटरली सेम है ऑलमोस्ट। मतलब कि इनके एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं इंडिया के। और अगर हम दुबई का एयरपोर्ट बोले ना तो वो बहुत बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है, कारपेट बिछा हुआ है। लेकिन अगर इंडिया के एयरपोर्ट्स भी मतलब दुबई से कम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने दुबई का देखा है और इंडिया के वीडियोस में देखे हैं बेसिकली। सो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और यकीनन कि ये दोनों एयरपोर्ट्स मतलब एक दूसरे का मुकाबला करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया दुबई का मुकाबला करेगा कि नहीं करेगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि काफ़ी हद तक इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा नहीं मतलब कर चुका है। और अब क्योंकि इंडिया इतना बड़ा भी है, जाहिर सी बात है, उसको दुबई छोटा सा एक मतलब सिटी हम उसको कह सकते हैं और स्टेट कह सकते हैं। सो उसके बीच में मतलब कि कंस्ट्रक्शन करना इतना मुश्किल नहीं है। और वो डेवलपमेंट जो होती है बेसिकली वो पूरी कंट्रीज़ की आके उसके अंदर मतलब पूरी दुनिया के लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया में हर कोई पूरी दुनिया से आके लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बेसिकली इंडियन ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादातर। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है
और इंडिया को जितना इंडिया ने डेवलपमेंट किया है, अगर इंडिया भी दुबई के जितना होता तो यकीनन इंडिया दुबई से ज़्यादा आगे होता, 3 गुना आगे होता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, सो इनकी जो डेवलपमेंट है वो अभी इस तरह से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जगह जगह पर इनकी डेवलपमेंट हुई है, बट इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। इस बात पे मैं सीरियसली इनको मतलब कि मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में इंडिया जो है ना ये बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है, और ये दुबई जैसे कंट्रीज़ जो है या चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं इसको काफ़ी हद तक मुकाबला कर लेगा। लेकिन चाइना से भी फ़िलहाल काफ़ी पीछे है, क्योंकि चाइना मतलब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, क्योंकि उनके रोड्स और सब कुछ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया का आई होप कि वो आने वाले वक्त में कर लेगा। सो ये सीधी हमारी आज की वीडियो, और मुझे बहुत अच्छे लगे इंडिया के ये वाले एयरपोर्ट। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को कौन सा एयरपोर्ट अच्छा लगा, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो, और हाँ लाइक करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और अगर सजेशन देना चाहें तो इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। यार अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट किया करें, ताकि वीडियो ना डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली होगी या कुछ कॉमेडी टाइप होगी ना तो हम रिएक्शन देंगे, सॉन्ग्स पे भी रिएक्शन देंगे, ट्रेलर्स पे भी देंगे, लेकिन अच्छी वीडियोस पे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के साथ और लोग भी देख सकें, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हुसैमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।